हाय गाइस, आज हम लोग कस्टम ऑथेंटिकेशन देखने वाले हैं। वैसे तो मैंने कहा था कि कस्टम ऑथेंटिकेशन नहीं बताऊंगा मैं, मगर फिर भी देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है ऑफिशियल डॉक में ही इसका, तो बहुत ही ईजी सा एग्जांपल है, उसी को मैं आपको दिखा देता हूँ। जब इसको आसानी से समझ पाएंगे तो फिर अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है इन केस, ऐसे इसका आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, मगर फिर भी अगर इनकेस आपको पड़ती है तो आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कस्टम ऑथेंटिकेशन के बारे में जानते हैं। टू इम्प्लीमेंट अ कस्टम ऑथेंटिकेशन स्कीम सब क्लास बेस ऑथेंटिकेशन एंड ओवरराइड ऑथेंटिकेट मेथड। तो आपको क्या करना होता है, अगर आपको कस्टम ऑथेंटिकेशन यानी कि अपना खुद का ऑथेंटिकेशन बनाना है तो उस क्लास में आपको बेस ऑथेंटिकेशन को इनहेरिट करना पड़ेगा और ऑथेंटिकेट मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। और ये मेथड रिटर्न करेगा टू टपल्स यूज़र और ऑथ इफ़ ऑथेंटिकेशन सक्सीड। अगर ऑथेंटिकेशन सक्सीड होता है तो ये दो चीज़ें रिटर्न होगी, वरना नन रिटर्न करवाना है। तो वही छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कस्टम ऑथेंटिकेशन बनाना कैसे, उसको यूज़ कैसे करना है। तो एक नया प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट GS29 मैंने नाम रखा, और इसके अंदर चलते हैं GS29 के अंदर में इसी में से किसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। 21 को कॉपी करता हूँ मैं। इसको कॉपी करने से होपफुली हमारा काम हो जाना चाहिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको सिर्फ कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। डेटाबेस को कॉपी नहीं करते हैं बिकॉज मुझे याद नहीं 21 में क्या मैंने बताया है, उसका डेटाबेस क्या है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है। डेटाबेस हम लोग इसमें से क्रिएट कर लेंगे। हम लोग सेटिंग फाइल में आते हैं 29 के, और हमें URL कॉपी करना पड़ेगा, उसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर रेस्ट फ्रेमवर्क ये लिखना है, रेस्ट फ्रेमवर्क, और साथ में अपना जो एप्लीकेशन है हमारा API वो अभी हमें यहाँ पर लिख देना है। तो ये दो चीज़ें मैंने लिख दी है, रेस्ट फ्रेमवर्क और API। इसको कर देता हूँ क्लोज। 21 का मैंने कॉपी किया था, इसके भी URLs में आते हैं यहाँ पर, और इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद 21 यहाँ से बंद और यहाँ पर आना है और इस पूरे को कॉपी पेस्ट कर देना है। अभी ज़रा फाइल से देख लेते हैं कि ये तो ठीक है, इसमें कोई हमें कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो हमारे एप्लीकेशन उसमें देख लेते हैं। हमारे पास एक मॉडल्स है, ये भी ठीक है, इसको हमने रजिस्टर किया है admin.py फाइल में। सीरियलाइज़र हमारे पास मॉडल सीरियलाइज़र भी है, और व्यू यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा बिकॉज हमें ये सब यूज़ नहीं करना, हमें अपना कस्टम ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है। तो URLs में कुछ भी चेंज नहीं करना, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। हमें मॉडल्स में कुछ भी चेंज नहीं करना, एडमिन में कुछ भी चेंज नहीं करना, और सीरियलाइज़र भी हमारा एज इट इज़ रहेगा अभी के लिए। तो ऐसा ही लग रहा है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ऑथेंटिकेशन, ये सेशन ऑथेंटिकेशन, ये सब कुछ भी यूज़ नहीं करना है। मैं सिर्फ एक ऑथेंटिकेशन आपको दिखाऊंगा, इज़ ऑथेंटिकेटेड, ये वाला परमिशन, तो मैं इसको रख देता हूँ। और ये सेशन हमें यूज़ नहीं करना, तो मैं इसको यहाँ से गायब कर देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, और ये मैं यहाँ से यहाँ तक ये हटा दूँगा। और अभी के लिए मैं फ़िलहाल के लिए ये जो दो चीज़ें हैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। बाकी इसमें जब हम अपना ऑथेंटिकेशन बनाएंगे तो सेशन ऑथेंटिकेशन को चेंज करके अपना वाला ऑथेंटिकेशन यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट करने के बाद। ये तो बात की बात है। फिर अपना ऑथेंटिकेशन बनाना तो हम लोग सीख लें। तो अपना ऑथेंटिकेशन आप यहीं पर बना सकते हैं, या फिर एक सेपरेट फाइल बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप API में यानी कि अपना जो एप्लीकेशन उसमें राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पर कोई भी फाइल का नाम आप रख सकते हैं। मैंने लिखा customauth.py। यहाँ पर सारे कस्टम ऑथेंटिकेशन हमारे रह सकते हैं, तो मैंने इसमें लिखा। आपको क्या करना होता है, आपको बेस ऑथेंटिकेशन को इंपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज उसी से इनहेरिट होकर हमारा अपना कस्टम ऑथेंटिकेशन बनेगा। तो फ्रॉम बेस ऑथेंटिकेशन रहता कहाँ है, वो रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट ऑथेंटिकेशन इंपोर्ट बेस ऑथेंटिकेशन, ये इंपोर्ट कर लेना है आपको। उसके बाद आप अपना क्लास बनाइए। मैं यहाँ पर क्लास बना रहा हूँ। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने रखा कस्टम ऑथेंटिकेशन। आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ये इनहेरिट करना चाहिए बेस ऑथेंटिकेशन को, तो यहाँ पर इसके अंदर में आपको लिखना पड़ेगा बेस ऑथेंटिकेशन। उसके बाद इसके अंदर एक मेथड है ऑथेंटिकेट नाम का, जिसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ऑथेंटिकेट नाम का जो मेथड है हमारा, इसको मुझे ओवरराइड करना है। इसमें दो पैरामीटर्स हैं, पहला है सेल्फ, दूसरा है रिक्वेस्ट। ये दो पैरामीटर आपको लिखने हैं। इसके बाद आपका जो भी लॉजिक होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब आप जिस लॉजिक के बाद आपको ऑथेंटिकेट सक्सीड करना है वहाँ पर आपको यूज़र और ऑथ रिटर्न कर देना है, अदरवाइज आपको रिटर्न कर देना है नन। तो ये हमें ध्यान में रखना है। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि देखिए मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यूज़र नेम इक्वल रिक्वेस्ट डॉट गेट यूज़र नेम। ये हमारा यूज़र नेम आ रहा है, हमें भेजा किसने, हमें भेजा है ये हमारा जो क्लाइंट है उसने हमें भेजा। मे बी कोई स्ट्रिंग से भेजा हो यूज़र नेम, तो उसको हमने यहाँ पर गेट कर लिया यूज़र नेम में। और हमने यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ यूज़र नेम इज़ नन। अगर हमारा यूज़र नेम नन यानी कि यूज़र नेम में कुछ भी नहीं आया, उस केस में हम लोग रिटर्न कर देंगे नन। रिटर्न करने का
नन करते इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारा ऑथेंटिकेशन सही तरीके से हुआ नहीं। इसके अलावा एक ट्राई हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ट्राई में देखिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, ट्राई लिखा, ट्राई में मैं लिख रहा हूँ यूज़र इक्वल यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ये मैं मैच कर रहा हूँ। अगर हमारे यूज़र नेम आता है तो क्या करना है कि डेटाबेस में से पहले आप मिला लीजिए कि यूज़र नेम है या नहीं और उसको गेट कर लीजिए। यूज़र नेम इक्वल जो भी यूज़र नेम हमारा रहेगा वह, तो ये जो यूज़र नेम है ये हमारा डेटाबेस में रहेगा, किसमें, यूज़र वाले इस ये जो हमारे हमें बिल्ट इन टेबल मिल जाता है इसमें हमारा ये यूज़र नेम है। यूज़र नेम पासवर्ड, जैसे हम लोग सुपर यूज़र क्रिएट करते हैं, सुपर यूज़र नेम हो गया, उसका पासवर्ड रहता है, तो उस वक्त किस टेबल में रहता है, यूज़र वाले टेबल में रहता है। उसी के ऑब्जेक्ट्स में से गेट कर लेना है यूज़र नेम, और यूज़र नेम जो यूज़र हमें दे रहा है वह दोनों मैच करना है, और वह हमें यूज़र इस यहाँ पर गेट करना था। हमें ये यूज़र यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो इसे यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये रहता है कहाँ पर है, ये रहता है हमारा Django डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स, और इंपोर्ट कर लेना है किसको, यूज़र को। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया, तो अभी हमारा ये सही तरीके से काम करेगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा एक्सेप्शन रेज होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्ट क्या होगा, अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी केस में, यूज़र नेम गलत आ गया उस केस में, तो ये हमें एक्सेप्शन रेज करके क्या देगा, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, और उस केस में हमें रेज करना है एक्सेप्शन ऑथेंटिकेशन फेल्ड, और ऑथेंटिकेशन फेल्ड हमें यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमें DRF देता है ये एक्सेप्शन। तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट एक्सेप्शंस इंपोर्ट ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ये वाला एक्सेप्शन हमें यहाँ पर रेज करना है। तो यहाँ आइए और ऑथेंटिकेशन फेल्ड, और ये क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि नो सच यूज़र, यानी कि इस नाम का जो नाम आपने दिया उस नाम का कोई भी यूज़र नहीं है। अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो रिटर्न कर देना है यूज़र। ओके, तो मैंने इसमें क्या लिखा है, मैंने इसमें लिखा कि अगर यूज़र नेम कुछ भी नहीं आएगा उस केस में ये नन चला जाएगा रिटर्न होकर। अगर यूज़र नेम आता है बट अगर वो गलत रहता है तो उस केस में एक्सेप्शन रेज होगा और उसका ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो जाएगा, उसको मिलेगा नो सच यूज़र। अगर यूज़र नेम सही रहता है उस केस में एक्सेप्शन ये चलेगा नहीं और सिंपली रिटर्न होगा यूज़र। तो ये बेसिक सा लॉजिक है, और इसके अलावा अभी आप बहुत सारे लॉजिक इसमें कर सकते हैं। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे और आपको आवश्यकता पड़ेगी कस्टम लिखने की, जो कि मेरे केस में नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, बट अगर पढ़ती है तो आपको यहाँ लॉजिक समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। बस हमने क्या किया कि अगर हमारा सब कुछ बढ़िया रहा तो ये रिटर्न हो जाना चाहिए, बस ये काम आपको करना है। सक्सीड होने पर ये आपको रिटर्न करवाना है। तो इसको हमने किया सेव करने के बाद अब हमें इसको यूज़ करना है अपने कस्टम ऑथेंटिकेशन। तो यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सेम है, आपको अपने व्यू में आना, उसको यहाँ पर पहले इंपोर्ट करना है। तो फ्रॉम API डॉट कस्टम ऑथ, यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए कस्टम ऑथेंटिकेशन को, ये इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग इस कस्टम ऑथेंटिकेशन को यूज़ करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन क्लास में। यहाँ पर आपको सेशन ऑथेंटिकेशन लिख कर यहाँ पर आपको लिखना है कस्टम ऑथेंटिकेशन। देन इसी तरीके से जो भी परमिशन आपको लगाना, परमिशन का केस बिल्कुल सेम है। आप ईज ऑथेंटिकेटर यूज़ कर लीजिए, फिर ईज एडमिन यूज़र यानी जो भी यूज़ करना हो जिस भी केस के लिए वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस अब जब आप करेंगे रिक्वेस्ट सेंड इस API को एक्सेस करने के लिए, तो ये कहेगा कि मुझे एक यूज़र नेम चाहिए, बिकॉज आपने ऐसा लॉजिक यहाँ लिखा। अगर यूज़र नेम आपका सही रहता है तो आपको इस API का एक्सेस मिल जाएगा, अगर नहीं तो आपको मिलेगा नो सच यूज़र का मैसेज। अगर आप कोई भी यूज़र नेम नहीं देंगे, अगर नन रहता है तो उस केस में रिटर्न नन होगा। तो ये पूरा हमने गेम यहाँ पर प्लान किया हुआ है। अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ। आप इसको HTTPy के थ्रू भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, या फिर इसमें कोई भी सेशन वगैरह का काम नहीं है, इसको आप ब्राउजेबल API में भी देख सकते हैं। ब्राउजेबल API के लिए मैंने यहाँ पर URL में देखिए मैंने लिख दिया हुआ है, हम लोग ब्राउजेबल API में इसको देख सकते हैं। बस टेस्ट करने की बात है, आप टेस्ट आप HTTPy में कर लीजिए, ब्राउजेबल API में कर लीजिए, कर्ल में कर लीजिए, या फिर किसी अदर टूल में कर लीजिए। बस आपको टेस्ट करना है अपने API को, ये ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ manage.py रन सर्वर। मैंने शायद इसका मेक माइग्रेशन नहीं किया हुआ है, तो मैं यार एक बार मेक माइग्रेशन कर लेता हूँ। और डेटाबेस में डेटा भी हम लोग इंसर्ट करना पड़ेगा, तो वो सारे काम मैं कर लेता हूँ। मेरे दिमाग से निकल गया था manage.py, और मैं मेक माइग्रेशंस, हालांकि इसका आवश्यकता नहीं है, मैं माइग्रेट करना है एक्चुअली में, सिर्फ माइग्रेट करने से भी हमारा काम चल जाएगा। बट मैं जब भी करता हूँ दोनों ही करता हूँ, तो साथ तो मेरा बना हुआ रहता है। अब इसके बाद मुझे एक सुपर यूज़र क्रिएट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर क्रिएट सुपर यूज़र, और इसका नाम सुपर यूज़र ही रख देता हूँ।
ईमेल कुछ भी नहीं, पासवर्ड सुपर यूज़र ही, और वापस से पासवर्ड सुपर यूज़र ही। वाई लिखते हैं इंटरप्रेस, ये हमारा चल पड़ा। अब हम लोग सर्वर रन कर लेते हैं। सर्वर मैंने रन किया, पहले हम लोग एडमिन में जाएंगे, कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। तो एडमिन में लॉगिन करते हैं, यहाँ से सुपर यूज़र लिखकर सुपर यूज़र, और ये सुपर यूज़र लॉगिन किया हमने। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नाम का हमारा टेबल बना हुआ है, इसमें हम लोग जो हमारा मॉडल था हुआ, और इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। तो पहला डेटा मैं इंसर्ट करता हूँ सोनम, इसका हम लोग 101, और यहाँ से एडिट करते हैं रांची, एंड 7 ऐड अनदर करते हैं, इसका नाम देते हैं राहुल, इसका देते हैं 102, और इसका भी मैं एड्रेस देता हूँ रांची, और इसको मैंने सेव के बस 2 ही डेटा रखता हूँ अभी फिलहाल के लिए। ये 2 डेटा हमारे पास है। यूज़र हमारे पास सिर्फ एक ही है, सुपर यूज़र। तो ये यूज़र नेम हमारा हमें लिखना पड़ेगा। आप एक और यूज़र ऐड कर सकते हैं, इनके सबको टेस्ट करना हो तो आप यूज़र 1 लिख लीजिए, इसका पासवर्ड आप लिख दीजिए गिकी सोज, और यहाँ भी पासवर्ड आप लिख दीजिए गिकी सोज, और इसको सेव कर दीजिए। तो हमारे पास अभी 2 यूज़र होंगे, यानी कि 2 यूज़र नेम है। हम इन दोनों यूज़र नेम का यूज़ करके रिक्वेस्ट सेंड करके अपनी एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ लॉग आउट, और हम लोग आते हैं अपनी एपीआई को एक्सेस करने की जगह पर। तभी मैंने इसको मैंने ओपन किया अपने ब्राउज़ेबल एपीआई को, और मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मुझे कहता है कि ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल वेयर नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि ऑथेंटिकेट ये नहीं हो पाया, यानी कि नन गया, तो आपको ये मिल जा रहा है, आप समझ लीजिए। अभी हम लोग इसमें से यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे। इसको यूज़र नेम प्रोवाइड करने आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है, बिकॉज हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग के तौर पर देंगे इसको। तो उसके बाद आपको लिखना है यूज़र नेम इक्वल सुपर यूज़र, या फिर जो भी आपका यूज़र नेम होगा वो आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद इंटर प्रेस कीजिए, आपको सारा डेटा मिल जाएगा। साथ में जो पोस्ट है आप वो भी कर पाएंगे। अगर आप अपडेट और डिलीट करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जो भी है, जैसे कि 1 है तो 1 लिखकर स्लैश लिखना है, और फिर आप अपडेट और डिलीट भी कर पाएंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप दूसरा यूज़र का चेक करना चाहते हैं, दूसरा यूज़र भी आप चेक कर लीजिए। मैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, यूज़र नेम इक्वल यूज़र 1 था हमारा एक, ये भी हमारा ये एक्सेस कर सकता है। देखिए ये भी एक्सेस कर पा रहा है। तो ये कस्टम ऑथेंटिकेशन हमने लगाया कि आप यूज़र नेम के थ्रू इस एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। इस एपीआई को ऑथेंटिकेट करने के लिए हमने यूज़र नेम को लिखा हुआ है, इसी वजह से हम लोग यूज़र नेम के थ्रू इस एपीआई को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये एक बेहद ही सिंपल से एग्जांपल है कस्टम ऑथेंटिकेशन का, जो कि ऑफिशियल डॉक में ही था, बस मैंने यहाँ आपको समझा दिया हुआ है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कस्टम ऑथेंटिकेशन कैसे बनाना है, कैसे इसका यूज़ करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।